आइए मैं प्रसंग को मैं भागवत जी का महात्म्य आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि जब किसी की महिमा के बारे में पता होता है तब उनके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा जुड़ी हुई होती है। तो भागवत की महिमा आप सुन रहे हैं। प्रीड़तास्तव विबुधा यावत दात भूप सबलवता है। वर्णन किया जो भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वह एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। आप जितने अभिषेक करते हैं ना, जितना अभिषेक करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, बात आप लिख लेना। आज ना लिख पाएँ तो कल से एक कापी बनाइए इस कथा के लिए। और ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो पिछली कथा में बोल के आया नहीं हूँ। यदि वही बातें बोल दी तो फिर मतलब ही क्या रहा कथा का। जो सुखताल में बोला वो आगरा की कथा में नहीं बोला गया, जो आगरा की कथा में बोला गया वो यहाँ नहीं बोला जाएगा। तो अपार सागर है ये कथा। और 29 वर्ष में पहली बार ये पंक्ति में बोल रहा हूँ, आपके बीच में जो परोस रहा हूँ। जो भागवत जी का पूजन करते हैं एक कल्प वर्ष तक उनको कितना रोज 56 भोग लगाएं, भगवान का अभिषेक करके स्तुतियां करके देवताओं को तृप्त किया जाता है। उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है भागवत जी का एक बार सिर्फ पूजन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। जब भी आप यहाँ आ पाएँ तो मत्था टेक करके आपकी तुलसी में चढ़ाऊंगा इस ग्रंथ के ऊपर। जजमान के द्वारा आरती से पहले पूजन कराया जाता है भागवत जी का। भागवत जी का पूजन क्यों होता है? क्योंकि एक भागवत का पूजन करने से ब्रह्मा जी की जितनी उम्र है उतने वर्षों तक देवता संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। भागवत पर फूल चढ़ाने से, उनकी आरती उतारने से, उनका पूजन करने से, उन्हें वंदन और उन्हें प्रणाम करने से। मैं तो यह भी बराबर कहता हूँ, आप सबके घर में भागवत जी पीले वस्त्र में बंधी हुई और अपनी पूजा की जगह पर एक जगह रख दीजिए। वहाँ 5 तुलसी के पत्र हैं, उस पर फूल पत्तियाँ हैं, वो चढ़ाइए। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अति प्रसन्न हो जाएंगे। और हमारे उपनिषदों में वर्णन है, अभी पिछले दिनों में मैं कोई उपनिषद की कथा सुना रहा था, उसमें वर्णन है जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं पूरी धरती उनके ऊपर अति प्रसन्न रहती है। तो हम ऐसा ही काम करें जिससे ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। तो भागवत का पूजन करने से संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। कथम स वैष्णवो गेह शास्त्रम भागवतौ कलौ ग्रहण तिष्ठते यस्य स्वपचादित को ही साह। इस कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। वह तो चांडाल से भी बढ़कर के नीचे है, जिसके घर में भागवत जैसा ग्रंथ नहीं है। मुसलमान से मिलिए, उसको पूछिए, वो कह देगा मेरे घर में कुरान है। ईसाई से मिलिए, वो कह देगा मेरे घर में बाइबल है। सरदारों से मिलिए, वो भाई लोग कह देंगे कि हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब है। लेकिन हम हिंदू लोग पूछ लेना आप, सबको नहीं है घर में, ना भागवत है उनके घर में, ना गीता है। उन्हें तो हनुमान चालीसा का भी नहीं पता है। हम वैष्णव जनों का सौंदर्य इसी में ही है कि हमारे घर में यह ग्रंथों की पूजा होनी चाहिए। जब समय मिलता है तब उनका स्वाध्याय कीजिए। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यम शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्र का। भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मा, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है तुम्हारे पास कील से लेके हवाई जहाज तक जितना भी है आपके पास, मकान, दुकान, प्लॉट, संपत्ति, जायदाद, स्वयं भगवान नारायण कहते हैं सब कुछ लुटा करके मेरी भागवत की कथा कराने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो भगवान कहते हैं ये बहुत सरलता में आपको मिल गया, बहुत सहज में मिल गया है। सब कुछ बेचना पड़े, सब कुछ लुटाना पड़े इस कथा के लिए और यह प्राप्त हो जावे, तो भगवान कहते हैं कि अपने भाग्य की सराहना करना। इतना बड़ा पुण्यमयी कार्य है ये भागवत की कथा, भागवत का आयोजन बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनद स्वरांचि च यज्ञ सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिलोच्चया।
जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर सातों नदियाँ चल के आ जाती हैं, वहाँ सातों पुरियाँ चल करके आ जाती हैं जहाँ भगवान की कथा होती है। भागवत की संपूर्ण कथा के फल के लिए मूल श्लोक भागवत की बड़ी महिमा है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं और 34 घंटे लगते हैं एक पारायण पूरा होने में। जहाँ कोई विद्वान ब्राह्मण श्रीमद् भागवत जी के मूल श्लोकों का पाठ कर रहा हो, वहाँ पर सातों नदियाँ, सातों सागर और सातों पुरियाँ वहाँ पर उमड़ कर चल करके आ जाएंगी। भागवत के श्लोकों की इतनी बड़ी महिमा। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, अभिमान के साथ नहीं कह रहा। वर्तमान समय में जितने भी वक्ता हों, सबसे ज़्यादा संस्कृत के श्लोक मेरी ही व्यासपीठ बोलती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें भागवत के श्लोकों की ही तो महिमा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये देव भाषा है, ये संस्कृत भाषा है, ये देवताओं की वाणी है, देवताओं की भाषा है, और इसका बहुत बड़ा अपने आप में पुण्य है। ना शृण्वन्ति निरसन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम लोकेश तेषां स्वामी सदा यमा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, जहाँ भागवत की कथा जिन घरों में होती है वहाँ ना यमराज घुस पाते, ना वहाँ यमराज के दूत घुस पाते। उस परिवार को लेने के लिए तो मैं अपने गरुण को लेकर के जाता हूँ, वहाँ यमराज की एक नहीं चलती। क्या सुंदर बात कही है। भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनते सुनते जिनका जीवन सुधार गया है, मेरी कथा सुनते सुनते जिनका जीवन पूरा हो गया है, उन्हें लेने के लिए यम के दूत नहीं, भगवान कहते हैं उनको लेने के लिए मैं स्वयं जाता हूँ, मेरे द्वारा लाए जाते हैं। परीक्षित कथा सुनते ही सुनते तो सुधार गए थे, और यह मौका तो बहुत पुण्यात्मा लोगों को मिलता है कि कथा में जीवन चला जाए, कथा सुनते हुए जीवन चला जाए। इन श्लोकों में यही बात कही जा रही है। इसमें भागवत जी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। कहा वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, उनके लिए कोई भी कर्म करने के लिए बकाया नहीं बचता। जो मेरी कथा सुन करके जो ऊपर के लोकों में जिन्होंने गमन किया है, प्रस्थान किया है, वो मुक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है, इसका ये महात्म्य है। श्लोकम भागवतम चापी श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य ग्रही तस् वसाम्यम। भगवान कहते हैं जिसने अपनी राइटिंग में अपने हाथ से कुछ श्लोक लिखकर अपने मंदिर में भोजपत्र पर या किसी पर भागवत जी के श्लोक लिख करके अपने घर के मंदिर में वो श्लोक लगा लिए हैं लिख करके, तो भगवान कहते हैं ग्रही तस्य वसाम्यम, मैं हमेशा के लिए उस घर में वास करता हूँ, उस घर को छोड़ के नहीं जाता। अपने हाथों से कुछ श्लोक मैं बता दूंगा, वह श्लोक आप लिख लेना, भोजपत्र पर लिख लेना या किसी कागज पर लिख लेना, और उस पर हल्दी लगा करके फिर अपने मंदिर में कहीं किसी दीवार से उसको चिपका देना। भगवान ने कहा है श्लोकम भागवतम चापी श्लोकार्धम पाद में बचा, एक श्लोक, आधा श्लोक जितना बने उतना लिखदम तिष्ठते यस्य, जिसने अपने हाथ से लिखकर, अपने गुरुजनों से लिखवा लेना, किसी ब्राह्मण के द्वारा लिखवा लेना, और हाथ का लिखा हुआ वह श्लोक, और आप कहीं मंदिर में उसे अपने घर में लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं ग्रही तस्य वसाम्यम, उस घर में मेरा हमेशा हमेशा के लिए वास होता है, उस घर को छोड़ करके मैं जाता नहीं हूँ। ये भगवान के शब्द हैं, ये स्वयं भगवान ये शब्द बोल रहे हैं, यह उनका कहना है। परमात्मा की कृपा के द्वारा तो कोई जीवन में कष्ट नहीं आता, संकट नहीं आता।